प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज के वीडियो में आप अग्निमुख पक्षी की होली की कहानी सुनेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको जो एक नई जानकारी देने वाली हूँ वो एक अग्निमुख पक्षी की होली की है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम इंसान होली का पर्व मनाते हैं, ठीक वैसे ही अग्निमुख पक्षी भी होली का पर्व मनाता है। इतना ही नहीं, अग्निमुख पक्षी होलिका दहन भी करता है। ये कहानी कोई बनी बनाई नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित है। कहावत है कि इस कहानी को सुनने से औलाद पर कोई संकट नहीं आता, आई हुई संकट भी टल जाता है, क्योंकि यह एक पावन पवित्र कथा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई पावन पवित्र कथा आधा अधूरा सुनकर उठना नहीं चाहिए, नहीं तो फायदा छोड़ो नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री विष्णु जी जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज की पावन पवित्र कहानी। पुराणों के अनुसार दानव राज हिरण्यकश्यप देवों के देव महादेव की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसको कोई देव दानव मार नहीं पाएगा। इसलिए वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। सबको बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ और खुद की पूजा भी करवाता था, और उसके राज्य में जो उसकी पूजा नहीं करता था उसको मरवा देता था। इसलिए राज्य के सभी लोग हिरण्यकश्यप की भक्ति करते थे। लेकिन उसका एक पुत्र प्रहलाद जन्म लेते हैं, जो अपने पिता की पूजा न करके भगवान विष्णु जी को दिन रात जाप करने लगे, जिसके कारण वे भगवान विष्णु जी के परम भक्त बन गए। प्रहलाद अपने पिता के बार बार माना करने पर भी भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप जब देखा कि उसका खुद का पुत्र अपने पिता का पूजा न करके भगवान विष्णु जी का पूजा करता है, तो वह क्रोधित हो गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने लगा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वरदान स्वरूप उसको एक चुन्नी मिली थी, जिसको सर पर रखने के बाद अग्नि उसे नहीं जला पाएगी। लेकिन उसको यह वरदान किसी जलते हुए लोगों की भलाई करने के लिए मिला था, न कि किसी को जलाने के लिए। जब भक्त प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका के गोद में बैठाकर आग लगाया गया, तभी 2 बिल्लियां पहले से ही उसमें चली गई थी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का जाप कर रहे थे, तभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका का चुन्नी उड़कर भक्त प्रहलाद और उन दोनों बिल्लियों पर आ गिरी और होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बिल्लियां उस अग्नि में से अग्निमुख पक्षी बनकर निकली। तब से अग्निमुख पक्षी होलिका के जलने की खुशी में हर साल हम मनुष्यों की तरह होलिका दहन करता है और होली के दिन होली मनाता है। अग्निमुख पक्षी का कलर एकदम अग्नि के कलर जैसा होता है। कहा जाता है कि होली के दिन अगर अग्निमुख पक्षी जिसको दिखाई दे देता है, उसका भाग्य बदल जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहावत यह भी है कि अग्निमुख पक्षी के खून में पीतल का स्पर्श होने से पीतल सोना बन जाता है। लेकिन अग्निमुख पक्षी बहुत दुर्लभ होता है, वह ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा तथा ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।